यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाले सुमन नाम की है, जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना दिखाती थी, जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह स्कूल नहीं गई थी, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना दिखाती थी। गांव वाले हमेशा सुमन के पिताजी पर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करा दो, वरना आगे चलकर दिक्कत आएगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात पर पूरे सहमत थे, परंतु सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं करनी थी, बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, जिससे उसे और लोगों को बेटियों पर गर्व हो। सुमन के लिए ऐसा सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि सुमन वाकई में करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताया करती थी। वह एक अच्छी चित्रकार थी, उसे बचपन से चित्रकारी करना अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। इस वजह से वह कभी स्कूल नहीं गई। उसके पिताजी को इस बात का पता था, इसलिए वह उसके चित्रों को फेंक दिया करते थे। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाते हुए इतना खो गई कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन, तुम नहीं मानोगी, उसके पिताजी ने यह कहा, यह काम बेवकूफ़ी वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हो? सुमन दुख मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार रोकते हैं। अगर हमें इस गांव में रहना है तो हमें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, सुमन दृढ़ संकल्प से बोली। मुझे हराना किसी के लिए आसान नहीं। तुम यह नहीं जानते, मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूंगा। पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए हुनर को जलाकर राख कर दे? सुमन ने कहा, अपने मेरे बनाए चित्रों को जलाया जा सकता है, लेकिन मेरे हुनर को नहीं। गांव वालों ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता नहीं होगा कि मैं बड़े कामों। अंत में वो सफल हो गई। जो गांव वाले उससे पागल कहकर चिढ़ाया करते थे, आज वही उससे अपना चित्र बनाने आते हैं।